हेलो दोस्तों, मैं हूं एके और मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और नई मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि है सोनिक द हेजहॉग 2 मूवी के बारे में। पर लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएं। सो विदाउट फर्दर अडू इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दूसरी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने से पहले हमें एक बार पहली मूवी की स्टोरी को रिकैप कर लेना चाहिए। पहली मूवी में हमें एक हेजहॉग की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका नाम है सोनिक, जो कि अपने प्लेनेट से अपनी जान बचाकर भागते हुए प्लेनेट अर्थ पे आता है। लेकिन इस प्लेनेट पर भी उसकी जिंदगी के एल लग ही जाते हैं, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रोबोटनिक होता है, या फिर कह लो डॉक्टर एगमैन। लेकिन इस मूवी का एंड आते आते तक अपना सोनिक डोनट लॉर्ड और प्रेटजेल लेडी की हेल्प से डॉक्टर रोबोटनिक को एक मशरूम प्लेनेट पे भेज देता है और अब वो डोनट लॉर्ड के साथ रहने लगता है। और दूसरी मूवी की शुरुआत भी यहीं से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अब डॉक्टर रोबोटनिक मशरूम प्लेनेट पे फंसा हुआ है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस प्लेनेट से बाहर निकले, और वो उसकी कोशिश काम आती है। वो उस मशरूम प्लेनेट पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करके पूरे गैलेक्सी में एक सिग्नल क्रिएट करता है और उस सिग्नल को देख करके नकल्स वहाँ पहुँचता है, जिसकी हेल्प से वो वहाँ से बाहर निकलता है, जिसके बदले में वो नकल्स से प्रॉमिस करता है कि वो उसे सोनिक से मिलवाएगा और दोनों के बीच में एक अलायंस फॉर्म होता है। और दूसरी तरफ अपना सोनिक लोकल गुंडों को मार करके पब्लिक को बचा करके द ब्लू नाइट बनने की कोशिश कर रहा होता है, लाइक बैटमैन, और इससे वो नाम देता है ब्लू जस्टिस। लेकिन उसकी ये हरकतें डोनट लॉर्ड को पता चल जाती है, जिसके साथ वो अभी रह रहा होता है, और वो सोनिक को इस बात पे काफी लंबा चौड़ा भाषण भी देते हैं कि उसे अपनी शक्तियों को मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। टॉम सोनिक से कहता है कि हीरो बनने का मतलब ये नहीं कि तुम खुद का ख्याल रख सकते हो, हीरो बनने का मतलब है कि तुम दूसरों का ख्याल रखो। और ये चीज सोनिक को हिट कर जाती है और वो इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेता है और उसे समझ में आता है कि वो अभी भी एक बच्चा ही है और उसकी हरकतें भी बच्चों वाली है। अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है एक हीरो बनने से पहले। सोनिक को इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद टॉम अपनी वाइफ मैडी के साथ पेरिस के लिए रवाना होता है, जहाँ वो जा रहा होता है मैडी की सिस्टर रेचल की वेडिंग अटेंड करने के लिए। टॉम और मैडी वहाँ जाने के लिए सोनिक की रिंग की हेल्प लेते हैं, जो कि एक मैजिकल रिंग है जो कि ओपन करती है एक पोर्टल, जिसके थ्रू वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, बस उन्हें उस जगह के बारे में सोचना होता है। सोनिक उन्हें वापस आने के लिए भी एक रिंग देता है जिसकी हेल्प से वो लोग वापस आ सके। उन दोनों के जाने के अगले ही दिन बाद डॉक्टर रोबोटनिक और नकल्स सोनिक के घर पे दस्तक देते हैं। सोनिक को बुरी तरह धोने के बाद नकल्स सोनिक से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन सोनिक को नहीं पता होता कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और बातों बातों में ही नकल्स लॉन्ग क्लो के बारे में बोलता है। और लॉन्ग क्लो और कोई नहीं बल्कि वही है जिसके साथ सोनिक रहा करता था इस प्लेनेट पर आने से पहले, वो उसकी माँ की तरह थी। तो सोनिक नकल्स से पूछता है कि वो लॉन्ग क्लो को कैसे जानता है, तो नकल्स उसे बताता है और हम सबको पता चलता है कि नकल्स एक एकिडना है और लॉन्ग क्लो और उसके पीपल एकिडना ट्राइब के स्वॉर्ड एनिमी थे, और उनकी इस दुश्मनी की वजह से एकिडना के मोस्टली पीपल मर चुके हैं, वो एक लौता ही बचा है। इससे आगे उन दोनों के बीच में और लड़ाई हो उससे पहले वहाँ पर टेल्स आ जाती है और वो वहाँ से सोनिक को बचा ले जाती है। वहाँ से निकलने के बाद टेल्स उसे बताती है कि नकल्स जो है एमरल्ड के पीछे पड़ा हुआ है। एमरल्ड एक ऐसी पावर है जो कि अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट से। और नकल्स को लगता है कि वो सोनिक के पास है, या फिर सोनिक को पता है कि उसे कैसे ढूंढा जाए। तब सोनिक टेल्स को लॉन्ग क्लो के दिए हुए एक मैप के बारे में बताता है जो कि लॉन्ग क्लो ने उसे दिया था जब वो उस प्लेनेट से निकल के बाहर भाग रहा था, जिस मैप पर उन्हें एमरल्ड का एक सिंबल देखने को मिलता है, जिसको छूने से लॉन्ग क्लो का एक मैसेज सोनिक को रिसीव होता है, जिसमें वो उसे बताती है कि एमरल्ड की लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि अर्थ के ऊपर ही है, और इसीलिए लॉन्ग क्लो ने सोनिक को अर्थ पे भेजा था ताकि वो एक दिन एमरल्ड को ढूंढ सके और उसकी पावर का सही इस्तेमाल कर सके। और वो दोनों निकल पड़ते हैं एमरल्ड को ढूंढने के लिए। एमरल्ड की लोकेशन पे पहुंचने के बाद उन्हें और हमें पता चलती है एमरल्ड की बैक स्टोरी। हमें बताया जाता है कि 7 अलग अलग एकिडनास ने मिल करके 7 अलग अलग एमरल्ड्स को मिला करके एक पावरफुल एमरल्ड्स बनाया था, एक अल्टीमेट वेपन जिसकी मदद से एक सिंगल योद्धा पूरी आर्मीज को टक्कर दे सकता था, और सिर्फ टक्कर ही नहीं बल्कि उनको पूरी तरह से हरा भी सकता था। इतनी पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यही चीज सोच के लॉन्ग क्लो और उसके पीपल ने एमरल्ड को उनसे छीन लिया
और उसको प्रोटेक्ट करने की ठानी। इस थॉट को माइंड में रखे कि वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे और वो इसकी मरते दम तक रक्षा करेंगे। उन्हें एमरेल्ड मिलने ही वाला होता है कि उससे पहले वहाँ पर डॉक्टर रोबोटनिक और नकल्स वहाँ पहुँच जाते हैं, सोनिक का फोन हैक करके उसकी लोकेशन पता करके। फिर सोनिक और टेल्स को वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है और वहाँ से भागते वक्त सोनिक की सारी मैजिकल रिंग्स वहाँ पे गिर जाती है। फिर वो टॉम को अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है और उसने जो रिंग टॉम को दी थी वो उससे कहता है कि वो उस रिंग का यूज करे और उसे वहाँ से बचाए और टॉम ऐसा ही करता है। वो वहाँ पर उस मैजिकल रिंग का यूज करके उसे बचाता है और अब वो दोनों मैडी की सिस्टर रेचल की वेडिंग पे आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो वेडिंग और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, जहाँ पर रेचल का फियांसे और कोई नहीं बल्कि एक FBI एजेंट है और वो पूरी की पूरी मैरिज को सेटअप ही किया गया था सोनिक को पकड़ने के लिए। और वो FBI वाले ऐसे ही करते हैं, वो सोनिक और टेल्स को पकड़ लेते हैं एक एलियन थ्रेट समझ करके। इस पूरे रन चेज में टेल्स जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है और उसका बैग जो कि टेक गैजेट से भरा हुआ था वो उस वेडिंग सेरेमनी में गिर जाता है, जो कि मैडी के हाथों लगता है और मैडी उस टेक गैजेट के साथ सोनिक और टेल्स को बचा लेती है और सोनिक फिर निकल जाता है एमरल्ड को डॉक्टर रोबोटनिक के हाथ में लगने से रोकने के लिए। वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ पर नकल्स और सोनिक के बीच में एक अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलती है और इसी बीच में डॉक्टर रोबोटनिक एमरल्ड को उठा लेता है और उसके ऐसा करते ही वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और तब नकल्स को रियलाइज होता है कि डॉक्टर रोबोटनिक ने उसे धोखा दिया है। उस जगह के डिस्ट्रॉय होने पर वो पूरी जगह पानी में डूबने लगती है और इसी के अंदर नकल्स दब जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है और वो वहाँ से उठ नहीं पा रहा होता है और वो मरने ही वाला होता है कि सोनिक वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों पानी से निकल के एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ उन्हें टेल्स मिलती है। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों मिलकर के डॉक्टर रोबोटनिक को रोकेंगे। दूसरी तरफ रोबोटनिक जो कि अब बहुत पावरफुल बन चुका है वो अब एक बड़े से रोबोट में तब्दील हो जाता है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि ये एक हल्क बस्टर है जो कि हमें एवेंजर मूवी में देखने को मिला था। डॉक्टर रोबोटनिक के इतने पावरफुल होने के बावजूद नकल्स, टेल्स और सोनिक एक टीम की तरह मिल करके इसको हरा देते हैं और उसकी बॉडी से एमरल्ड को बाहर निकालते हैं। डॉक्टर रोबोटनिक की बॉडी से एमरल्ड को बाहर निकालने के बावजूद डॉक्टर रोबोटनिक हल्क बस्टर की मदद से इन तीनों को मारने के पीछे तुला रहता है। इसी दौरान सोनिक एमरल्ड की पावर को एब्जॉर्ब करता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक काफी पावरफुल हेडजॉग बन जाता है। फिर वो उसकी मदद से काफी आसानी से हल्क बस्टर को डिस्ट्रॉय करता है और डॉक्टर रोबोटनिक को हराता है और डॉक्टर रोबोटनिक उसी हल्क बस्टर के नीचे दबकर मर जाता है। फिर अपना सोनिक एमरल्ड की पावर को छोड़ता है और नकल्स, टेल्स और सोनिक तीनों मिलकर एक कसम खाते हैं कि वो एमरल्ड की पावर को बचाएंगे। सोनिक नकल्स से कहता है कि अब उसे अपनी फैमिली के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एक नई फैमिली बना सकता है इस अर्थ पे और नकल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। और इन दी एंड नकल्स, टेल्स, सोनिक एंड टॉम एंड मैडी पांचों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मूवी के एंड में हमें एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि इस मूवी का थर्ड पार्ट आने के भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी यहीं खत्म होती है, पर मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का जो फर्स्ट पार्ट था वो 85 to 90 मिलियन के बजट पर बना था और उस मूवी ने 320 मिलियन डॉलर की कमाई करी थी, जबकि इसका सेकंड पार्ट जो कि 95 to 110 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी है उस मूवी ने अब तक 375 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है। एक काफी अच्छी एंटरटेनिंग एंड फनी मूवी है जो आप लोगों को फैमिली के साथ बैठ के जरूर देखनी चाहिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।